तेरा अवतार बदलेगा।
जानू सात सुरों से मैं हूँ अनजाना, तू आजा माँ। राग में मेरे हर एक साज में तू मेरी आवाज में तू हर एक राग में मेरे हर एक साज में तू मेरी आवाज में सुर का ज्ञान मुझे भी दे जाना, मैं ना जानू सात सुरों से मैं हूँ अनजाना, तू आजा माँ। नारायण नारायण शांताकारं भुजंग शयनम पदम नाभम सुरेशम विश्वाधारण गगन शत्रशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विद्या हृदयनम वंदे विष्णु भव्य हरणम सर्व त्रिलोकी के नायकम। भगवान प्रणाम। इस समय कैसे आना होगा? भगवान, मैंने अपने तपोबल से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लिया है। अब मेरे समान इस समस्त संसार में कौन हो सकता है? बेशक आपकी कीर्ति प्रसन्नता के योग्य है, परंतु संसार में उपकार करना आप जैसे ऋषियों का धर्म है। इसलिए जाओ और संसारी लोगों को कीर्तन द्वारा उपदेश सुनाओ। जो आ गया भगवान। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी जी, आज मेरे सच्चे भक्त ऋषि नारद के मन में बड़ा अहंकार समाया है, जो इसे तत्काल ही शिखर से नीचे गिरा देने वाला है। इसलिए प्रिय मैं इसका अवश्य उपाय करूंगा और उसे दुख सागर से डूबने को बचाऊंगा। इसलिए तुम्हें अभी जाकर राजा शीलनिधि की कन्या विश्वमोनी बनना होगा। ऋषि को जिस तरह से होगा अहोगति से बचाऊंगा, हमारा खेल होगा, कार्य उसका बनाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। आहा, इस नगर की शोभा तो सारे जगत से निराली है। ऐसे मालूम होता है कि विश्वकर्मा ने इसकी बनावट किसी खास ढांचे में डाली है। मेरे विचार में राजा शीलनिधि का यही रंगबाज है। हाँ, नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद जी प्रणाम। आयुष्मान भव, कल्याण हो राजन। मुनिवर, मैंने अपनी कन्या विश्वमोनी का स्वयंवर रचाया है। जरा इसका हाथ देखिए कि विधाता ने इसके विवाह का संयोग कहाँ बनाया है। मुझे इस कन्या की हस्तरेखा देखकर अजब हैरानी हुई है और दिल को परेशानी हुई है। ये विश्व
पति, ये क्या बात है? इसका पति तो निश्चय ही विषु का पति होना चाहिए, या ये कन्या जिसके गले में वरमाला डालेगी वह निश्चय ही विषु का पति कहलाएगा और अमर पद पाएगा, और विषु में तेजस्वी और पराक्रमी कहलाएगा। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे ये कन्या मुझे ही वर के रूप में अपनाए। राजन, आपकी कन्या की हस्तरेखा बड़ी ही उत्तम है, परंतु स्वयंवर का मुहूर्त कल का ही निकलता है, आप इसमें जरा भी विलंब ना कीजिए। बहुत अच्छा मुनिवर, अगर ऐसा है तो सब कार्य आपके कहने के अनुसार ही होगा। अच्छा राजन, कल्याण हो, आयुष्मान भव, मैं चलता हूँ। परंतु मुनिवर, अगर मुहूर्त कल का निकलता है तो आप यही रुक जाए। नहीं नहीं राजन, मैं कल अवश्य आऊंगा। नारायण नारायण नारायण। हाँ, अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे ये कन्या मुझे ही वर के रूप में अपनाए और मैं विषु का पति बन जाऊं। इस समय जब तक से कुछ नहीं होगा, हे विधाता, ये कन्या मुझे किस तरह वरेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और सुंदर स्वरूप होना चाहिए जिसे देखकर विषु मोहिनी मेरे ही गले में जयमाला डालेगी। हाँ, इस उपाय के लिए अभी शीघ्र विष्णु भगवान के पास चलना चाहिए। नारायण 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 नारायण। भगवान प्रणाम। सही है मुनिवर, अब कैसे आना हो? भगवान, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था तो मार्ग में एक विशाल सुंदर नगर देखा। वहां के राजा के कन्या के शुभ विवाह का समाचार पाकर हे प्रभु ये दास वहां चला गया। हे प्रभु, उस कन्या के लक्षण देखकर आपके भक्त के मन में भी विवाह की अभिलाषा उत्पन्न हुई महाराज। तो इसलिए महाराज मेरे ऊपर कृपा कीजिए और कुछ देर के लिए अपना ये सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। मुनिवर, आज आपके मन में ये कैसी तुम समय? बस भगवान यूं ही तबीयत मचलाई। इसलिए मुनिवर, प्रभु गृहस्थ की इच्छा। है क्या आप भी मोह माया के जाल में फंस गए? परंतु भगवान, इससे आप कौन बचे हैं जो मुझे उपदेश करते हैं? नहीं नहीं मुनिवर, निराश ना होइए, मैं आपको वरदान देता हूँ जैसे आपके कल्याण का मनोरथ सिद्ध होगा। परंतु भगवान जल्दी कीजिए, देर ना कीजिए। मुनिवर, मैं आपको वरदान देता हूँ जिससे आपके कल्याण का मनोरथ सिद्ध हो। गणों, तुम भी ऋषिनाथ के साथ जाओ और सब कार्य इनकी आज्ञा अनुसार सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। नारायण 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 नारायण। आहा, आज मेरे समान किसका स्वरूप होगा? भगवान, मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं? मुझे ऐसा सुंदर रूप देकर आपने सचमुच बड़ी कृपा की है मुझ पर। मेरा रूप देखकर विषु मोहिनी अब मेरे ही गले में जयमाला डालेगी। ओ, मैं तो इस समय खुशी से फूला नहीं समा रहा। अगर स्वयंवर का समय निकल गया तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, अंधेर हो जाएगा। अब मुझे जल्दी चलना चाहिए और जाकर जयमाला अपने गले में डलवानी चाहिए। जल्दी चलो। नारायण नारायण नारायण। बेटा विषु मोहिनी, आप जाए और
इस स्वयंवर में अपने मन और भावन का वर चुनिए। विष्णु भगवान की तुमने मुझ जैसे ब्राह्मण ऋषि से फंसी करके मेरा अपमान किया है। जाओ, मेरे श्राप से राक्षस योनि पाओ। रावण और कुंभकर्ण बनकर लंका की राजधानी बसाओ। भगवान हम दोष है, पहले दर्पण में अपना चेहरा देखिए। जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ और याद रखना, त्रेता युग में भगवान श्री राम के हाथों मुक्ति पाओगे। आखिर बात क्या है मुनिवर, जो इतने क्रोधित होते जा रहे हो? बात क्या है? अजीब बात क्या खाता है? तुम खाते पीते हंसते खेलते किसी दूसरे को कदापि नहीं देख सकते, परंतु याद रखो, यदि मैं भी नारद मुनि हूं तो मेरा भी ये तुमको श्राप है। जिस तरह नारी भी योग में मुझे तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी तड़पोगे और स्त्री वियोग में जंगलों में मारे मारे भटकोगे। हे मुनिवर, आपका श्राप मेरे सर मस्तक पर है। मैं इसे प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं, परंतु याद रखिए कि आपके दिल में अहंकार ने घर कर लिया था, जिससे आपकी वृत्ति का मुनि पदवी से गिरने का भय था। इसलिए मुझे तुम्हें बचाने के लिए, केवल तुम्हारा ही उद्धार करने के लिए यह लीला रचनी पड़ी। ये क्या, ये मैंने क्या किया? मेरे मन में ऐसा विकार क्यों उत्पन्न हुआ? मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि क्यों भड़क उठी? भगवान, मुझसे बड़ा भारी अनर्थ हो गया। बेशक मैं बहुत गलती पर था, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा श्राप मुझे वापस दे दीजिए। नहीं नहीं मुनिवर, आपका श्राप अटल रहेगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे सच्चे और प्रभु भक्त का वचन टालना कठिन है। इसलिए इसे मैं प्रसन्नता से ग्रहण कर चुका हूँ। हे भगवान, मुझसे ये बड़ा भारी अनर्थ हो गया। यदि आप ये श्राप मुझे वापस नहीं देते तो मुझे वरदान दें, मैं उस समय आपका चरण सेवक रहूं। तथास्तु।
कल्याण हो मुनिवर, कल्याण हो। बोलो विष्णु भगवान भगवान की जय। सरदार बचन सिंह चिंगियाला। हाँ फिर अं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ केड़ा ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਚਰਖਾ ਚਲੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਚਰਖਾ ਚਲੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਚਰਖਾ ਚਲੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਚਰਖਾ ਚਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੁਰਕ ਪਵੇ 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 मेरा नाम है ते बचदा मेरे को कोई है ते तुम्हें कितों बच जाओगे ओ मैं ते कर लेगा तोड़े चंगारे मास्टर जी कुड़िया का पूछे दियो वो अगे केड़ा स्कूल आया आज आला नहीं तेरा स्कूल ते फिर ओले कटोगे चगाड़े ओ मैं ते कर लेगा चंगारे आला नहीं मास्टर जी आ रही ओ आ गई कटो चगाड़े मैनू लगता तुम मेरे कल खिच खिच के ना खोते ने कन्ना वर्गे कल कर देने ओ तू है ही खोते ना खोता पढ़ाई लिखाई तेरे तो है ही 7 साल हो गए तेनू इको जवाब ओ मास्टर जी साडा धोखा होता धोखा ओ तेरे में मेरा धोखा वो 7 साल मुंह जबानी क्लास दी किताबां याद करने जिन्हों पास होने की बारी आती है ना सरकार किताबां ही बदल लेती है करना आप धोखा था ओ तेरे बॉस ने पढ़ाई नहीं की जाके कोई कारोबार कर ले वो केड़ा कारोबार करा मास्टर जी मुर्गी खाना खोल ले मुर्गी खाने में पैसे कितों आएंगे मोदी सरकार देगी चूचे कितों आएंगे ओ मोदी सरकार देगी और फिर मास्टर जी अपना मुर्गी खाना नहीं हो चल सकता क्यों जे सरकार के दिते हुए चूचे के विचों सारे मुर्गे निकले जाते तो नप हो जाएगा आरी बोलो भाई और मास्टर जी आईडी क्यों बोलनी है चार के जवाब कहीं से आज ये आप ही बोल देंगे बाकी तो ये अफसर ला दो अब मोटू निकला लिया आरी बोल मेरा रोल नंबर 1 मेरा रोल नंबर 1 ते मैं सारे च पावांगा फेक हाजरी साडी लिखना हाजरी हाजरी बस गए हाजरी और मेरी बारी है और की दिया मेरा रोल नंबर है 8 मेरा रोल नंबर है 8 मैं दिता थानू मास्टर जी 10 साडी लिख ले हाजरी बच गए हाजरी साडी लिख ले हाजरी बच गए हाजरी मास्टर जी मेरा रोल नंबर है 4 ओ मेरा रोल नंबर है 4 मैं बेटा टोटे ओ सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की साडी लिख रहा हाजरी ओए
वो टेटे ले जा और बड़ा नहीं बनेगा। मास्टर जी हाँ जी मैं बता के कोरोना होना कोरोना वो आगे कोरोना तू कोरोना बनेगा। हाँ जी मैं टीकी ले रहा कोरोना बनना लोग मेरे को डरे ही नहीं होने दूसरी बारी और कालवे की जोड़ी ये बनेगा। मैं जी तुम पढ़ा सुना पढ़ा सुना। एक दूनी दूनी दो दूनी चार तीन दूनी छे टन 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 एक दूनी दूनी ठीक है मास्टर जी मैनू तीन तक आंदा अगे मैनू तरद जाती पहाड़ी मैनू पहाड़ा नहीं आंदा ओ मैं सब दा हो के सब तो पहले डाकू बनना ओए मास्टरा सब तो पहले गोली मैं तेरे हिक दे विच मारनी मास्टरा कौन है तू है मैनू मास्टर जी ओ मैं ना राती डाकू वाली पिक्चर देखी गुगू गेल दी तो मेरा जना थोड़ी थोड़ी वाली हाथ में होगी बाकी याद है मास्टर जी मतलब तू जी मेरी बारी आ गई है और गिरी मैंने कुछ नहीं बनना मास्टर जी ने समझाओ ओए बदनामी मैं बड़ा हो गया जी पंजाब पुलिस च भर्ती होना ही जा पुलिस पंजाब पुलिस च फिर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਈ ਆ बोली अब मास्टर जी अभी कल नहीं आई मैनू कल नहीं मिली मैं कहा भोली नूं स्कूले क्यों नहीं आई कहनी मैनू देखने वाले आए और मास्टर ने झूठ मार दियो ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ तू दस वड्डी हो गई की बनेगी ओए और कितनी को बनी हो और ओए मास्टर भी बड़े हो गए देखे एक मैं अफसर बनूंगी अच्छा दूसरा करूंगी वो मैं राजू करूंगी शाबाश शाबाश पुत्र ऐसी बड़ी सोच बड़ी हो के अफसर बनेगी भ्रष्टाचार खत्म करेगी देखो लोगों देखो ऐस कुड़ी की सोच अन्य चीज है बड़ी हो के भ्रष्टाचार खत्म करेगी और बेरोजगारी खत्म करेगी मेरी हाथ जोड़ के टोटे के सारे दे बेनती है कि एक बार कुड़ियां नूं जम्मन का मौका दो देखो टोटे सिर का ताज बन गया अज मैं ऐसे खुशी से अभी सुधी सारी चाली का चले जब बेटा कुंभकर्ण मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं वर मांगो अगर आप मेरी भक्ति से इतना ही खुश हैं महाराज तो मुझे वरदान दो कि मैं 6 माह सोया रहूं और एक दिन उठ जाऊं तथास्तु एवं वस्तु
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्यारे रावण, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा भगवान, अगर ऐसा नहीं तो मुझे वरदान दीजिए कि मुझे संसार में नर और वानर के सिवाय कोई ना मार सके। हाँ, ये भी नहीं हो सकता। तथास्तु एवं वस्तु। प्यारे विभीषण, तेरी भक्ति मुझे जहां खींच लाई है, जो आपकी मनोकामना हो वर मांगो। भगवान प्रणाम। चिरंजीव रहो। अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं आठों पहर भगवान राम का सिमरन करता रहूं। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। नमो विश्वरूपा, नमो जगत माता, नमो जगत शक्ति, नमो वंदनानि। पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जगत जननी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अलखपान का वरदान दीजिए, जिससे विमान पर बैठकर आकाश मार्ग पर जाकर अपने शत्रुओं से युद्ध लड़ने में समर्थ रहूं। मैं अपने वैरियों का चुन चुन कर नाश कर सकूं और किसी को दिखाई ना दूं। विजय रिपु दल पर करूं, जिससे मैं शक्ति दीजिए, वरदान अलखपान का देकर पूर्ण इच्छा कीजिए। ऐसा ही होता होगा पुत्र, परंतु याद रखना, जो मनुष्य 12 वर्ष नींद, नारी, भोजन ऐसा प्रण कर इंद्रजीत ब्रह्मचारी हो, उससे भूल से भी युद्ध ना करना। उससे युद्ध करने के साथ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो आज्ञा। है अचानक चलते चलते विमान क्यों रुक गया? महाराज, लगता है इसमें इंद्र की कोई चाल होगी। इंद्र मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तो फिर मेघ की कोई शरारत होगी। मेघ जो हर रोज लंका की गलियों में जल का छिड़काव करता है, उसकी क्या मजाल? महाराज, तो फिर मेरे विचार में ये वायु का दोष है। वायु की क्या शक्ति जो मेरी इच्छा के विरुद्ध चल सके? वह तो चीज ही क्या है? काल की हम जाल नहीं कर जाए अचानक बाल का, ये भी दंड अखंड प्रचंड नररखत घोर घमंड किसी का। क्रोध न हो, विरोध न हो, अभिमान करे शिव अंक कली का। रोक लिया नवमंडल में किस रावण बावन लंकपति का। महाराज, इसकी कोई कल बिगड़ गई होगी। कल बिगड़ गई होती तो ये पीछे को भी न चलता। मैं इसे आगे को लेता हूं और ये पीछे को चलता है। ये विमान आप कुबेर से जीत कर लाए हैं, मुमकिन है?
उसके अलावा ये किसी और का सवारी ना देता हो। भाई मारीच, ये विमान एक जड़ चीज है, इस पर मैं सवार हूं या कोई और, इसे इसकी क्या तमीज है? बड़े आश्चर्य की बात है, जरा सी बात पर क्या इस तरह बुद्धिमान करते हैं? मर रुक गया है, रुक चले दो, तुम किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ और शंकर जी महाराज के सोए हुए क्रोध को ना जगाओ। क्या कहा? किसी दूसरे रास्ते से चला जाऊं? कौन? मैं? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जिधर रख चाय है मेरा, उधर है रास्ता मेरा। हर एक चीज पर, हर एक चिन्ह पर दबा है मेरा। मगर तुम कौन हो? मैं शंकर जी महाराज का अनुचर नंदीगण हूँ। ये कैलाश पर्वत शंकर जी महाराज का स्थान है। तुम किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ और शंकर जी महाराज के सोए हुए क्रोध को ना जगाओ। शंकर! कौन शंकर? ठोकर से ठुकरा दे ऐसे सैकड़ों पत्थर और कंकर, ऐसे जोगी कनपटे करूं यूं ही बर्बाद। मेरे कारागार में है लाखों आबाद, है लाखों आबाद, बड़े जलते हैं दाना। ऋषियों का काम है मेरे घोड़े नहलाना, वरुण गणे छिड़काव, पवन ने झाड़ू में से कुचल कुचल कर रख दिए हैं कीड़े जैसे। कीड़ा हर कीड़ा नहीं, ये भी रहे ख्याल कि तुम इसकी बूंद में पकड़ना लेना बबाल, पकड़ना लेना बबाल। ये है जब कीड़ा चेहरी, चाक चाक मतिबत, नींद चाय न गहरी, हाथों को रख संभल, कहीं पर चाय न कीड़ा, बिच्छू को मत पकड़, समझकर छोटा कीड़ा। अच्छा तो देख, तुझे सामने ही तुझे और तेरे शंकर को उठाकर समुद्र में फेंक देता हूं। अफसोस, ये तो सर का तक नहीं, आ गया तन पर पसीना, और ये सर का नहीं। सच कहा है कि भाग्य का लिखा कोई समझा नहीं। बस थक गए? कहाँ है वह शक्ति, कहाँ गया तुम्हारा अभिमान? अभिमान चूर हो गया, मन का सारा अहंकार दूर हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग कुमावर, जय नीलकंठ, जय मृत्युंजय, जय शशिधर, जय आशुतोष, जय पार्वती पति महाराज। दर्शन दीजिए महाराज, आपका भक्त बुला रहा है। भगवान दर्शन दीजिए। अपनी शक्ति को भली प्रकार आजमा लिया, अब तो अपने अभिमान का फल पा लिया। भोलेनाथ, मैं अहंकारवश आपकी महिमा को ध्यान में ना ला सका, अंत में अपने किए का फल पाया। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे अभिमान को मार्ग दीजिए। कोई बलवान देखा जंग जमाने में, कोई बलवान देखा शस्त्र के चलाने में, कोई बलवान देखा निज तत्वीरन में, कोई बलवान देखा शत्रु के हराने में। बाहुबल बुद्धि बल के आगे एक और भी बल है, जहां बल देखा शीश के झुकाने में। लंकेश, तूने मुझे जीता है कि तू फिर जीता है। जा, जिधर से जी चाहे चला जा। इधर आ,
शिवाला में आया है तो खाली हाथ ना जा। ये ले चंद्रहासक नामक तलवार। यदि तू नित नियम से इसका पूजन करेगा ये तुझे मौत से बचाएगी, परंतु याद रख जिस रोज इसका पूजन ना हुआ ये मेरे पास चली आएगी और उसी रोज तेरी मृत्यु हो जाएगी। महापौर भोलेनाथ, आज से मैं सदा आपका दास रहूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिधर देखो निगाह भर के वही बुझ चाल आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सिर झुकाता है। बेशर्तो जीत का है, फलक तक खौफ आता है। मेरी दहशत से आलम का कलेजा काम जाता है। हजारों सरकशों की इज्जत खाक में मिलाई है। मैं वो रावण हूँ जिससे कांपती सारी खुदाई है। रावण ब्रह्मलोक से पाताल तक, बैकुंठ से लेके मृत्यु लोक तक मेरा अधिकार है। तमाम राजे महाराजे मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध चल सके। मेरी ताकत से जमीनों आसमान तक थरथराते हैं। हंसी जो आए होठों पे तो सितारे जगमगाते हैं। कहते हैं मुझे जन्नत, मेरा ही नाम रावण है। दिमागों में बसा हूं, दिलों पर हुकूमत है। ठीक है महाराज, ठीक है। यहाँ की शान ही एकदम निराली है। वाले से जगत पाताल कमाल होता है जरा सा कम सुनाई से। पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। पिताजी, मैंने आदि शक्ति से अलिखपान का वरदान पाया है। अगर ऐसा है तो बोल, तू मेरी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता है? पिताजी, मैं आपकी आज्ञा पर अपना सर्वस्व लुटा देने को तैयार हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे अब क्या करना होगा। तो जाओ, अभी देवलोक पर चढ़ाई कर दो। तमाम देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। जो आज्ञा पिताजी। महाराज, आदिराज रघुपति, महाराज जी जय हो। कहो मंत्री जी, क्या समाचार लाए हो? महाराज, राजकुमार मेघनाथ देवताओं को बंदी बनाकर लंका में बता चुके हैं और दरबार में आने की आज्ञा चाहते हैं। जाओ और उन्हें आदर पूर्वक लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। पिताजी, आज मैं देवराज इंद्र और तमाम देवी देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाला है। क्या बात है।
बेटा मेघनाथ, आज से मैं तुझे इंद्रजीत की पत्नी प्रदान करता हूं। बेटा इंद्रजीत, जाओ और साधुओं पर कर लगा दो और प्रजा को भी बोलो जो कर ना दे उसे मार मार के लंका हदूद से बाहर निकाल दो। ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। क्या कहा? क्या कहा? अन्याय विचार से कोई कार्य ना करो। विभीषण, ये सोच ले तू किसके विरुद्ध बोल रहा है और किसकी ओर से बोल रहा है। डरो परमात्मा के भय से क्यों अन्याय करते हो? निज हाथों से बोझा पाप का क्यों सर पे धरते हो? सताते हो प्रजा को, क्या अच्छी कार करते हो? प्रजा पालक होकर ये अत्याचार करते हो। क्या नफा पाओगे अपनी प्रजा को बर्बाद कर? अरे राज का फिर ये महल ठहरेगा किस बुनियाद पर? परमात्मा ने राज बख्शा दाद करने के लिए, अरे क्या तुझे अख्तियार है बर्बाद करने के लिए? मूर्ख, बोलने से पहले ये सोच ले तू किसके विरुद्ध बोल रहा है। कौन है जिसकी ओर से तू बोल रहा है? सोच लिया भाई साहब, अच्छी तरह से सोच लिया। अपनी जुबान के जवाहरात को तभी बाहर निकाला जब उसे कर्तव्य की कसौटी पर परख लिया और हृदय के तराजू पर तोल लिया। न मारो इस रियाया को, मुसीबत की जो मारी है, न करिए जुल्म इस पर, ये प्रजा भी तुम्हारी है। खामोश, मुझे उपदेश देने की चेष्टा न कर। भला इसी में है कि तू चुप रहे। नहीं भाई साहब, ऐसी आज्ञा ना दो जिसे स्वीकार करना मेरी समर्थता से बाहर हो। क्या कहा? यही के भगवान ने जुबान केवल स्वाद लगाने के लिए ही नहीं बल्कि सत्य कहने के लिए दी है। सत्य कहती है हमेशा, झूठ ये कहती नहीं। सत्य के ही प्राण भय से ये चुप रहती नहीं। परंतु यह जुबान खींच ली जाएगी। सत्य से बाज आए ये असंभव है। क्यों नहीं? मैं संभव को संभव बना दूंगा। ये नहीं हो सकता। कब तक? जब तक इसमें बोलने की ताकत है। मैं ताकत छीन ली जाएगी। तो फिर मेरी आंखें आपको नेत्रों के मार्ग से प्रवेश करके आपको दया धर्म का पाठ पढ़ाएगी। ये आंखें फोड़ दी जाएंगी। तो फिर मेरी लहू की हर एक धारा आपके नेत्रों के मार्ग से प्रवेश कर जाएगी और आपको दया धर्म का पाठ पढ़ाएगी। बेटा इंद्रजीत, तुम क्यों सरफरे की बातों में आते हो? जाओ और मेरी सेवा बजा लाओ। जो आज्ञा पिताजी। ठहरो पुत्र, मुझे अपने भाई को कुछ और समझा लेने दो। बेटा इंद्रजीत, तुम जाओ, इस सरफरे की बातों में ना हो। अतः सभा पर खास की जाती है। महाराज शांतनु ऋषि जी के पुत्र श्रवण कुमार जी बता रहे हैं। मंत्री जी, आप जाएं और उन्हें आदर से लेकर आएं। पहला प्रणाम करता पिता और माता को, फिर जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूं शिष्य गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूं दशरथ से मृत सुखदाता को। धन्य घड़ी धन्य दिन आए श्रवण कुमार, कहिए क्या है आज्ञा दशरथ को। जो तारों में चंद्रमा
जल में सुरसरी धार उत्तर रतन में एक है तो है श्रवण कुमार। कहो पुत्र क्या काम है, इस कारण आना हुआ? गुरुदेव, जैसे बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा के शिष्य और बिना न्याय के राजा पाप की खान होता है, ठीक उसी प्रकार बिना माता पिता की सेवा किए एक पुत्र का जीवन भी नार के कीड़े के समान होता है। गुरुदेव, आप तो मेरी चिंता का कारण जानते हैं। मुझे भोजन की चिंता नहीं, अगर कोई चिंता मुझे सताए जा रही है तो वह मेरे माता पिता का अंधापन। यदि मेरी सेवा से उनका अंधापन जाता रहे तो मैं कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी तैयार हूं। बादल मेरे सर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए मगर नैन मेरे अंधे माता और पिता की। बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका प्रभु अंधों को नैन दो। बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधेपन का कारण जानते हो? जानता नहीं गुरुदेव, जानना चाहता हूं। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे, उनके कोई संतान ना थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, यदि तुम्हारे पुत्र होगा तुम अंधे हो जाओगे। तुम्हें ये शर्त स्वीकार है तो हम पुत्र देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अंधा होने की शर्त स्वीकार कर ली और इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। वाह, धन्य है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर माता पिता का कितना ऋण है। इतनी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सब सहन कर ली और अंत में अंधा होने की शर्त भी स्वीकार कर ली। ये उद्धार, ये विशाल हृदय, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपना बलिदान, अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। धन्य हो श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। तुम जैसे पुत्रों पर ये संसार खड़ा है। कहते ही भक्तों से धर्म का आकाश निर्मल हो रहा है। बस गुरुदेव, अब देर मत कीजिए, आशा शीघ्र पूरी कीजिए। है आपकी दया में काम दीन का उपकार होगा आपका और काम दीन का। बतलाइए उपाय की पूरी ये आस हो, अंधों की आंखों के में प्रभु ज्योति का वास हो। अच्छा तो सुनो, यदि तुम अपने अंधे माता पिता को हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर आदि तीर्थों की यात्रा करवाओगे, उनका अंधापन जाता रहेगा। धन्य हो, गुरुदेव की कृपा से निराशा में आशा की किरण दिखी। माता पिता को जाकर ये संवाद सुनाऊंगा, पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उन्हें तीरथ करवाऊंगा। परंतु श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता को किस प्रकार तीर्थ कराओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर घने जंगलों में और पर्वत की ऊंची चोटियों पर किस प्रकार ले जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के साथ, गुरु शिष्य के आशीर्वाद से मैं अपने माता पिता को सब तीर्थ यात्रा बैंगी पर बिठाकर करवाऊंगा। बनाकर कांट की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर, उन्हें नाहन करवाऊंगा। करूंगा उनकी पूजा में, देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा ये सर उनके चरणों में, भगवान की मूर्त समझकर मैं। धन्य है श्रवण कुमार, धन्य है आपकी मातृ पितृ भक्ति, धन्य है। मंत्री, कल शिकार की सभी तैयारियां पूरी की जाए।
हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि जंगल के खूंखार जानवरों ने और रावण के अत्याचारी राक्षसों ने बड़ा आतंक मचाया है। अतः हम प्रजा की रक्षा के लिए कल शिकार को अवश्य जाएंगे। प्रभु साथ देना मैं धर्म निभाऊं, ये सेवा में अपना ये जीवन बिताऊं। प्रभु साथ देना मैं धर्म निभाऊं, ये सेवा में अपना ये जीवन बिताऊं। प्रभु साथ देना। है जब तक रहेंगे ये चांद सितारे, सलामत रहे माँ बाप हमारे। है जब तक रहेंगे ये चांद सितारे, सलामत रहे माँ बाप हमारे। इन्हें चार धामों के तीर्थ कराऊं, ये सेवा में अपना ये जीवन बिताऊं। प्रभु साथ देना। मुझे जब से पाया न देखा उजाला, है कष्टों को सहकर मुझको थकाला। मुझे जब से पाया न देखा उजाला, है कष्टों को सहकर मुझको थकाला। कोई नैनों की ज्योति वापिस मैं लाऊं, ये सेवा में अपना ये जीवन बिताऊं। प्रभु साथ देना। हे भगवान मुझे ऐसा वरदान देना, शक्ति भी देना, भक्ति भी देना। हे भगवान मुझे ऐसा वरदान देना, शक्ति भी देना, भक्ति भी देना। मैं भक्ति की मंजिल को बढ़ता ही जाऊं, ये सेवा में अपना ये जीवन बिताऊं। प्रभु साथ देना, प्रभु साथ देना, प्रभु साथ देना। माता जी, अब हम अयोध्या नगरी के पास सरयू नदी पे आ गए। अगर कुछ सेवा हो तो मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। पिताजी बताइए
कि आपकी क्या इच्छा है, ताकि मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकूं। आहा विधाता, आज हमें फिर अपने जन्मभूमि की राजी मिली। बेटा श्रवण, पिताजी, तूने हमारे कारण बड़े दुख उठाए हैं और बड़े तीर्थ कराए हैं। अब तुम भी थोड़ी देर विश्राम कर लो। पिताजी, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठिए और मुझे सेवा चरणों का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। बेटा श्रवण, प्यास बहुत सता रही है। यदि हो सके तो जल का प्रबंध करो। जी माता जी, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। अब तो हम आ गए सरयू गंगा तीर, लाता हूं मैं शीघ्र ही पावन सुंदर नीर। हाँ हाँ बेटा जाओ, मगर जल शीघ्र लेकर आना। जो आ गया माता जी, जाता हूं और शीघ्र जल लेकर वापिस आता। माता पिता को छोड़कर लेने जाता नीर, रक्षा करना जगतपति चित है आज हदी। मांगते हैं माता पिता नीर हो, मांगते हैं माता पिता नीर पानी, सरयू से अभी मैं ले आऊंगा। मांगते हैं माता पिता नीर हो, मांगते हैं माता पिता नीर पानी, सरयू से अभी मैं ले आऊंगा।
मांगते हैं माता पिता आहा कैसा निर्मल व शीतल जल है। अभी इसी से माता पिता की प्यास बुझाऊंगा। आहा आहा कैसा सुंदर जल है। वाह अभी कमंडल भरूंगा और माता पिता की प्यास बुझाऊंगा। आह 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 मरा आह 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 शिकारी ना मैं हूँ अनाड़ी जे कैसा गजब हो गया ना आंसू बहाओ मुझे ये बताओ ये क्यों तीर सीने पे है तूने मारा। अयोध्या का राजा हूँ मैं, दशरथ मेरा नाम है। बता करी जो जो तेरा पैगाम है। मेरे हाथों से ही चला बाण, मेरे हाथों से ही बाण खूनी छलनी किया जिसने तन जंगल में बैठे हुए मेरे अंधे माता पिता, जंगल में बैठे हुए मेरे
ले लो माता जी, पिताजी, पानी। बेटा श्रवण कुमार जल ले आए बेटा। हाँ बेटा जी। क्या बात है, कोई तेरी आवाज कुछ बारी बारी सी लग रही है। बोल बेटा बोल, आखिर बात क्या है? न दशरथ हूँ शरण नहीं, मैं दशरथ हूँ शरण नहीं, हुआ मुझसे जे पाप है शर्मन तुम्हारा गया, मुझे इसका संताप मुझे इसका संताप ये प्राण दो के शरवंत मैंने, ये प्राण दो के शरवंत मैंने, मैं खूनी हूँ पापी हूँ अपराधी भारा, ओ जालिम शिकारी तेरा हमने बिगाड़ा था क्या, ओ जालिम शिकारी तेरा हमने बिगाड़ा था क्या, मेरे लाडले
तीनों जहां से दिल दे हुआ तीर है तीनों जहां से दिल दे हुआ दिया जो जाते समय मुझे साप मंजूर है मुझे साप मंजूर है देव कोई सहारा न दे देव कोई मुझको सहारा ये कहता है दशरथ रो बेचारा ये कहता है दशरथ रो बेचारा। अभी आपके सामने दशरथ दरबार का दृश्य है और कुछ ही मिनटों के अंदर छोटे छोटे बच्चे नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए बड़े धार्मिक भावों से ओतप्रोत होकर महाराज दशरथ का गुणगान करेंगे और मंत्री जी ग्वालों को बुलाया जाए।
नक्षत्र को बधाई हो, सभी खुशियां मना रहे हैं।
हरि वाला दूर करे हरि जो ध्यावे फल पावे दुख बिन सहे मन का स्वामी दुख बिन सहे मन का सुख संपत्ति कर आवे श्याम सुंदर कर आवे कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख करतामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरता ओम जय जगदीश हरे तुम होए नया भोजन सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयालु किस विध मिलो दयालु तुमको मैं तुमति हरिओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक आप मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पर मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा मेरे खास करो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या